एक मिनट है, अभी शुरू करेंगे। बाकी साथी बैठ जाए। पहले तो बता दूं कि ये आदाब महफिल के खिलाफ है कि ज्यादा बातों को इस महफिल में की जाए, तो आपको चाहिए कि अपने लोगों को पहले से तारीफ करके लाए या फिर तारीफ जो पाबंद रह सके ऐसे लोगों को ही लाया जाए। फिर दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने मुतालबे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बात किए, ठीक है। भाई ने कहा सिखाए सीखे सिखाए लोग हैं, अरे अल्हम्दुलिल्लाह सीखे सिखाए लोग हैं, जाहिल नहीं बैठे, ठीक है। फिर आपने कहा कि लफ्ज़ गैर मुकल्लिद, मैंने फिर कहा कि अबू हनीफा को अशरफ अली थानवी साहब ने गैर मुकल्लिद लिखा है। फिर कहते हैं मैं तारीफ पूछता हूँ, ऐसे को जाना चाहिए था जिसको अरे मुनाज़े की तारीफ पता है, दो लोग जब नजर डाले किसी चीज से आपके नजरियाती तो पूछ रहा हूँ, शायद मुनाज़े की तारीफ पता होती तो मेरे ऊपर ये इल्जाम ही नहीं लगा, मुनाज़े की तरह तारीफ बयान कर दे, ठीक है। आपने वो समझ में आएगा कि मैं तारीफ क्यों पूछ रहा हूँ। मुनाज़े की तारीफ करने से एक पढ़ के आना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मुज्तहिद के शुरूत बता था मुज्तहिद होता कौन है, लफ्ज़ तकलीद की तारीफ कर दे, इस्तिलाही भी लुग़वी भी, अकाईद में तकलीद करते हो या नहीं करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह एक जवाब भी नहीं आ रहा है। या इस्तिहादी मसाइल में तकलीद करते हो या नहीं करते हो, तकलीद की नफ़ी मनसूस है या गैर मनसूस है, इस्तिफ़ा और तकलीद एक है या अलग है। बात तस्लीम कर चुके हैं लेकिन जवाब देना नहीं चाह रहे। खुद ने कहा था मैं 4 में के हम मुकल्लिद भी है, 4 के इस्तिफ़ा करने वाले को अहले सुन्नत वल जमात के बाहर समझते, जो चीज़ कह चुके हैं उसे तहरीर में बदलने क्यों डरते हैं। इस्तिफ़ा और तकलीद एक है या अलग है। फिर कहते हैं मैंने सवाल किया था तर्क तकलीद पे हुक्म लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जवाब नहीं आया। कहते हैं भाई दावा नहीं लिख रहा है, दावा नहीं लिख रहा है, अरे भाई काय का जवाब दूं, काय का जवाब दूं, चने का दूं, टमाटर का दूं, दावे का जवाब दूं, दावे की तो वजाहत मांग रहा हूँ, जवाब दावा दावे का दूंगा, दावे की वजाहत मांग रहा हूँ वही नहीं देते। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई तकलीद तर्क तकलीद पे हुक्म लगा दे। फिर मैंने आपसे कहा कि जो लोग 4 को ना माने, 4 इमाम को ना माने, उनके ऊपर आपने कहा कि वो अहले सुन्नत के बाहर है, अहले सुन्नत से खारिज है, ये तहरीर मानी अभी तक नहीं आया। फिर मैंने आपको कहा कि जो 4 तर्क तकलीद को अहले सुन्नत वल जमात में शुमार करता है उसके ऊपर क्या हद लगेगी वो बयान कर दे और वो अपने मुफ्ती किफायतुल्लाह पर लगा दे। और मेरे भाई शायद आप भूल गए कि सामने वाले को उसके घर से दलील देना भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो और मुनाजरा बैठा तफसीर इब्न कसीर से इंशाअल्लाह और मैं साबित करूँगा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करूँगा। बच्चे को तौरात से कलमा पढ़ाते, हद लगाना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाना, तफसीर शुदा तौरात को भी मानते हैं। अरे ये मुस्लिम की इसकी उसकी बातें, ये लायानी बातें अपने महफिलों में करना। कहते हैं कि कोई अहले हक का जवाब नहीं दे सकता, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस बैठे हैं, अहले हदीस ऐसी मार पड़ी है कि घर टूटते जा रहे हैं, घर टूटते जा रहे हैं। कुरान और सुन्नत का लाफा ऐसा पड़ा है कि घर टूटते जा रहे हैं। इनके घर के नौजवान लड़के बूढ़े बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब चले क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, ना मीठा है, ना 4 महीना, ना 6 महीना, फिर भी लोग खींचे चले आ रहे हैं। फिर आपको बता देना चाहता हूँ अहले सुन्नत में, और मैंने आपसे और एक सवाल किया था कि भाई गैर मुज्तहिद को मसाइल इज्तिहादी में मुज्तहिद की तकलीफ क्या पूरे 1400 साल में सिर्फ 4 मुज्तहिद गुजरे, ये बता दे। कितने मुज्तहिद गुजरे वो बता दे, 4 के अलावा कितने और कितनों की तकलीफ वाजिब है वो बता दे। 4 है तो वो कह दे, 4 के अलावा कितने वो तस्लीम कर दे। मेरा भाई इतने मुतालबे हो गए हैं, 36 बार वक्त दे रहा हूँ, कुछ तो मेरा हो कर दे कि भाई वक्त दिए जा रहा हूँ, जवाब ही नहीं देते। 36 बार कहते हैं भाई जवाब दावा नहीं लिखेंगे, ऐसे सवाल दे दिए जाते, मतलब तस्लीम कर रहे हैं मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे, तस्लीम कर रहे हैं मेरे सवालों के इनके पास जवाब नहीं है। भाई वक्त बाकी है, वक्त बाकी है, तो मैं वापस दोहरा देना चाहता हूँ अपने सवाल ठीक है। मैं अपने सवाल वापस दोहरा देना चाहता हूँ। मुस्तहिद होने के शुरू बयान कर दे और फिर गैर मुस्तहिद खुशी का फैसला किया जाएगा। लफ्ज़ तकलीफ की तारीफ बयान कर दे, अकाईद में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो ये बता दे, गैर इस्तिहादी मसाइल में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो ये बता दे, तकलीफ की नफ्सी मनसूस है या गैर मनसूस है ये बता दे, इस्तिफ़ा और तकलीफ एक है या अलग है ये बता दे। दावा तो कर चुके लिखने से डर रहे हैं, तर्क तकलीफ पे हुक्म लगा दे। 4 मुज्तहिद ही गुजरे हैं, 4 के अलावा और कोई आपके दावे में जो लफ्ज़ मुज्तहिद है ये जमा है कि वाहिद है। आपके दावे में जो लफ्ज़ मुज्तहिद है ये जमा है कि वाहिद है, किसके लिए इस्तेमाल होता है वो बता दें, ठीक है। क्योंकि मुज्तहिद एक वक्त पे एक होता है। मैंने आपसे सवाल किया 1400 साल में सिर्फ 4 मुज्तहिद गुजरे, मेरा मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ 1400 साल में सिर्फ 4 मुज्तहिद गुजरे, अहले सुन्नत वल जमात के बाहर है, अहले हदीस ये बात तहरीर दे दे, जुबान से कह देते, अपने अल्फाज को कलम में बदलने से डर लगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अहले सुन्नत वल जमात में जिन लोगों ने शुमार किया अहले हदीसों को उन पर हद लगा दे और वही हद शेख किफायतुल्लाह पर लगा दे। इन्होंने जो मेरे तारीफ मांगने पर एतराज किया था अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब दिया, सारे जवाब देते आए हूँ। पहाड़ जैसे खड़ा, पहाड़ जैसे पहाड़ से
रास्ता बनता जा रहा है, न तलवार उठेगा न खंजर इनसे, ये बाजू मेरे वक्त देता हूँ, उम्मीद करता हूँ 36 बार में तो जवाब आ जाए। तो थोड़ा पानी पिला दो, तकलीफ होगी भाई। पानी दे दे, चल जाओ खैर। बस 5 सेकंड बाकी है बाबू। उसको एक पैटर्न करके इंशाल्लाह और हमारे वीडियो में डाल दो। फटाफट डाल दे। 7 सेकंड तुमको ऐड करके दे देता हूँ। मैंने ऐड नहीं क्या बोले बात को? तुम बोले ना दे देता हूँ, समझ में नहीं आता। 7 सेकंड हो गया ना, वो छोड़ दो, इसका वक्त शुरू करो। ऐसा तुम उल्टी बात नहीं, मैं ये ऐसा माहौल बाकी सब रहेगा ना इंशाल्लाह। बाकी लोग उनको थोड़ा हाइपर भी हो रहे ना, तो थोड़ा हम लोग कर लेंगे। बाकी सब लोग इसके बाद अगर कोई जानकारी ज्ञान में सीधा बाहर बैठना होगा। यस, ये बाहर जो मैं ऐसा भी फेंकूंगा सीधा बाहर कर दूंगा। ये अच्छा लग रहा ना? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ भाई। बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई, अब तक के जो लोगों ने बातें सुनी है, ये भाई बोलते जा रहे हैं कि हमारे सवालों के जवाब मैं देते जा रहा हूँ और मेरे सवाल पहाड़ की तरह ऊपर है। मैंने इनके सवाल का एक ही प्यारा जवाब दे दिया हूँ। अभी पता नहीं है सुन के अनजानी करना चाह रहे हैं या तो फिर ये सिक्का है कि हम लोग अपनी बात जो हमने एक सवाल के अब तक वो तो कर ही नहीं रहे, इधर उधर की बात करे जा रहे हैं। मैंने पहाड़ के लिए सवाल कर दिया हूँ, भैया इसका जवाब नहीं दे रहे। इसका जवाब मैं दे दिया कि तुम 100 लाओ के 1000 सवाल लाओ, मुनाजरे में सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। फिर जबरदस्ती बार बार ये खाली लोगों को दिखाना मैं तुमको 36 टन दे रहा हूँ, तुम 5 टन दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे को 1000 टन दे देता हूँ। भैया बार बार यार मैं अपनी टन में यही बोलूंगा, तुम 1000 सवाल लाओ, तुम्हारे 1000 सवाल का जवाब मुनाजरे में देंगे इंशाल्लाह। अब तुम 1000 बार बोलो कि 1 लाख बार बोलो, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी समझो या क्या समझो, अल्लाह ही बेहतर जाने। या तो फिर तुम सीख के आए हो कि तुम्हारे को खाली ये सब बात करने की है, महफिल में खाली ऐसी लज्जत वाली बात करनी है कि पब्लिक को लगे कि हम लोग भी कुछ करके आवाज आए, कुछ तोप चला के आए। हम मांग रहे तुम भाई, उसूल की बात तो ये थी कि भाई हमने अपना दावा लिख के दे दिया, हम तुमको जवाब नहीं देना तो तुम अपना तो दावा दे दो, मेरे दावे का जवाब नहीं देना है, तुम अपना दावा पेश कर दो। चलो भैया तुमको मेरा दावा समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि हमारा दावा इतना हार्ड है, तुम्हारी खोपड़ी में आई है, तुम्हारे इलम जैसा है नहीं, तुम्हारे इलम के अंदर इतना है नहीं इंशाल्लाह। तो ये बात नहीं समझ में आ रहा तो अब तक अपना दावा लिख के दे दो ना भैया। ये क्यों नहीं दे रहे मालूम है कि हम लोग का इनका दावा हमारे पास आया तो हम भी अपने सवाल की लिस्ट मार देंगे तो फिर वही हो जाएगा। ये पहले सीख क्या है, अपना दावा देना नहीं भाई, लिख के पहले इनका अंदर ऐसा सवाल करेंगे, उसकी के बाद खत्म मेरा भाग जाएंगे। हर जगह यही होता है, यही होने वाला, ये भाग जाएंगे। मैं तो सीधी बात करता हूँ, मैं तो सीधा जवाब मांगता हूँ। तुमको मेरा दावा समझ में नहीं आया, उसका जवाब में लिख दो, तुम्हारा दावा समझ में नहीं आ रहा, मेरा दावा ये है, खत्म बात। जबरदस्ती हार्ड सवाल हार्ड ये फलाना ढिमका, ऐसे तो सवाल करने के लिए तो उलमा है ना, अपने इसने सवाल कर दिए, कोई माइकल पैदा हुआ जवाब देने के लिए। अगर जवाब देना है, अगर तुम्हारे को इतने मुनाजरे का चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम तो पहले हमसे मानते हो कि जमीयत के लेटर में, उलमा देवबंद के लेटर में लाओ। पहले बात तो तुमने अब तक अपनी ऐसे पक्की बातें नहीं करी, अहले सुन्नत वल जमात तो बोलते हो, पर तुम मसलतन में क्या हो? अहले भी जमीयत हो, गुरबा हो, कौन से हो, जमात मुस्लिम से हो, कौन अपनी एकदम साफ बातें करो अपनी हैसियत को। मैं जमात मुस्लिम में से हूँ, मैं गुरबा अहले हदीस में से हूँ, मैं कौन से हूँ कि जमीयत अहले हदीस तो अपना हैसियत बातें नहीं करे और इतनी सारी बातें में बातें करने आ रहे। मैं तो ये बात करूँगा फिर से कि इनको अगर हमारा दावा समझ में नहीं आ रहा, हमारा दावा इतना हार्ड जा रहा है और वो तुमको मालूम है समझ नहीं पड़ रही, तो कुछ बयान सवाल करते रहो, इंशाल्लाह सवाल के जवाब तो देंगे इंशाल्लाह। बार बार बोल रहा हूँ, सवाल के जवाब देने का वक्त ये नहीं है, ये समझ लीजिए। हमारी खामोशी को ये नहीं समझे कि हम सवाल के जवाब नहीं आते, हम लोग बड़ों के उसूल में चलने वाले लोग हैं, सवाल के भागने वालों में से नहीं है। हम लोग तो पॉइंट पे अड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहूँ तो सवाल का जवाब, मैं 10 सवाल 7 सवाल करें, अपन 7 के जवाब देंगे इंशाल्लाह, 700 जवाब इनके सवाल कर देंगे। ये 700 सवाल अपन नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह।
और हम लोग को सवाल का जवाब यहाँ नहीं मुनाजरे में देने का कि आप पब्लिक को भी मालूम पड़े इंशाल्लाह। तुम सीधा सीधा अपना दावा दे दो और हमारा जो दावा है उसके ऊपर तुम्हारे को क्या हुक्म लगाना है तुम लिख दो। गलत है, नहीं समझ में आ रहा, दिमाग के बाहर है, चलो तुम्हारा दावा नहीं आ रहा, मेरा दावा क्या है, अपना दावा तो पेश कर दो। अपना दावा पेश कर रहे नहीं, तुम्हारे से मुस्तहिद कौन, फलाना कौन, ढिमका कौन, इतनी बातें करे जा रहे, ये कौन सी मतलब की बात हो रही भैया। और फिर बोले जल्दी भी जानेगा और हम तो 5 मिनट में खत्म कर देंगे यार। हमने दावा कब सबसे पहले मुझसे दावा दिया, तो अपने दावा दिया खत्म हो जाए। 2 घंटे में जाने का, फिर 2 घंटे में जाने का भी और सवाल करे जा रहे। तुम्हारे उल्मा के ये मुकल्ले हमारे मुकल्ले उल्मा की तुम कौन से खुश भी इतना हो रहे भैया, मुश्किल की बात से खुश हो रहे, हमारे उल्मा को मुश्किल भी बोल रहे, उनके कौन से खुश भी हो रहे और बातें में इतनी बड़ी बड़ी कर रहे। 2 घंटे में जाने का ये पहाड़ है, ये शेर शायरी का मौका है, टमाटर फलाना शेर शायरी का मौका है। और हदीस की बात करो, सीधा बात समझ में नहीं आती, 5 मिनट में खत्म करते। अपना दावा दे दो और हमारा दावा लिख दो, नहीं समझ में आता और उसके जब और हमारा दावा क्यों समझ में नहीं आ रहा उसके सवाल नीचे लिख दो कि ये बिना पे तुम्हारा दावा समझ में नहीं आया, ये दावा गलत है। खाली ये पॉइंट की बात तो मैं खत्म करता हूँ, मेरा 16 मिनट बाकी है। मेरा दावा जो लिखा हूँ, मेरा दावा जो लिखा हुआ है वो दावे के ऊपर ये अपना जवाब देके भाई अपने जितने ख्याल है हमारे दावे में नीचे लिख देंगे और उसके ऊपर लिख दे कि ये बिना पे इनका दावा गलत है, समझ नहीं पड़ रही। मेरा दावा ये है, फिर इंशाअल्लाह जो होगा कर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि भाई सवाल के जवाब ये यहाँ नहीं देंगे, अपने दावे की वजाहत से डर रहे हैं। इन्हें फिर कहते भाई ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सीखे सिखाए लोग बैठे हैं, तभी तो तालिब इल्म की हैसियत से बैठे। फिर कहते हैं अनशन सवाल किए इन्होंने, अनशन सवाल किए, फिर कहते हैं जवाब क्या दूंगा मुनाज़रे में, अनशन भी कहते हैं जवाब भी देंगे, अनशन सवालों के जवाब ही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दावे पे सवाल क्यों कहते हैं इश्काल, अरे यही तो इश्काल है मियाँ, समझ नहीं आ रहा है शायद आपको। फिर कहते हैं मैंने बोला कि 2 घंटा, अरे पूरे रिकॉर्डिंग में दिखा दो कि अगर मैंने कहा हूँ कि मुझे 2 घंटे के बाद जाना है, मैंने तो पूछ लो भाइयों से कहा था भाई 10 बजता 10:30 बजता, झूठ है, अल्लाह की कसम झूठ है, झूठ बोलते जाएंगे आज आदत से मजबूर। फिर कहते हैं भाई मुशरिक है, भाई मुशरिक है, मुशरिक का तौल पेश कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने आप को मुशरिक करना है, मैंने लफ्ज़ मुशरिक नहीं इस्तेमाल किया, अल्लाह माफ करे, तकफीर का कायल नहीं हूँ। फिर आपके घर का आईना दिखा रहा हूँ, आज उलमाए अनाज का दम भरने वाले अपने उलमाओं के कुतुबों से डर लग रहा है, अपने उलमाओं के कुतुब से भाग रहे हैं। फिर दोहरा देना चाहता हूँ मेरा भाई, फिर दोहराना चाहता हूँ, 7वीं बार मौलाना 7वीं बार हैसियत मुकल्लिद शायद दौरान मुनाजरा पता चल जाएगा मुकल्लिद की असल हैसियत क्या होती है। मुस्तहिद के शुरू बयान कर दे, तारीफ लफ्ज़े तकलीद की तारीफ, भाई लफ्ज़े तकलीद की तारीफ, शरई और इस्तिलाही जवाब नहीं आया। अकाइद में तकलीद करते हो या नहीं करते हो, जवाब नहीं आया। वजाहत कर देना चाहता हूँ, सारे के सारे सवालात इनके दावे पर है, एक भी ना मौजू से हटाओ ना दावे से हटाओ। बौखलाहट इनकी असल सवाल को फर्जी सवाल बताकर जवाब देने से भाग रहे, कहते हैं जवाब समझ में नहीं आया, दावा समझ में नहीं आया। अरे तो समझाने से क्यों डर रहे हो, वजाहत करने से कर रहे हो, मतलब खुद क्या लिख के आए हो, ये याद करे हुए लोग हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या करते हैं, कैसे ये रटा के भेजे जाते हैं। देख बेटा एक के बाद बी आता है, बी बोलना सी बोलना डी बोलना, ये आवाज आएगा तो एलर्जी हो जाएगा, पड़ेगा तो एलर्जी हो जाएगा। अब सुन लो, अपने मुतालबे दोहरा देना चाहता हूँ, लफ्ज़ मुस्तहिद के शुरू बयान कर दे, लफ्ज़ तकलीद की तारीफ बयान कर दे, इस्तिलाही और लुग़वी दोनों अकाइद में तकलीद करते हो या नहीं करते हो ये जवाब दे दे, ये इत्तिहादी मसाइल में करते हो या नहीं करते हो ये जवाब दे दे, तकलीद की नफ्सी मनसूस है या गैर मनसूस है ये जवाब दे दे, इत्तिबा और तकलीद खुद कहाँ है, 4 इमाम का इत्तिबा करने वाले लोग हैं हम, और खुद अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने दावे से डर रहे हैं। जो अपने अल्फाज को तहरीर शक्ल देने से किस बात का डर, अपने अल्फाज को तहरीरी शक्ल देने से डर रहे, लफ्जों का चोला तो पहना दिया मेरा भाई, आज कलम तो चला दे, इससे बहुत अलग तरके तकलीफ पर हुक्म लगाने का अभी तक जवाब नहीं आया। 1400 साल में सिर्फ 4 मुस्तहिद बने, जवाब नहीं आया। कैसे हो, 4 इमाम को नहीं मानने वाले अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। मेरा भाई वही बात तहरीर कर दे,
नहीं लिख के दे रहे, हुक्म लगा दे जो चार की तरके तकलीफ को अहले सुन्नत वल जमात में मानता है उस पर क्या हुक्म लगेगा वो हुक्म अपने शेख किफायतुल्लाह पर लगा दे। फिर मैंने आपसे सवाल किया था वो तहरीर का कि भाई वो तहरीर मुझे दे दे, 7वीं बार पूछ रहा हूँ कि भाई दे दे, क्यों नहीं दे रहे मुझे, अपने अल्फाज को लिख के देने से क्यों डर रहे। और आखिरी सवाल नहीं वो सब बात मैं बोला तो मैं चाहता हूँ कि भाई अपने कई सवाल के जवाब जो ये तस्लीम कर चुके कि मैं जवाब नहीं दूंगा, फिर भी शायद अब मैं क्या बोलूँ कि अब आ ही गया हूँ बुलाने पे इनके आ ही गया हूँ तो उम्मीद रखता हूँ, बेशरम बन के उम्मीद रखता हूँ, जबकि कह रहे कि जवाब नहीं दूंगा बेशरम बन के उम्मीद रखता हूँ कि जवाब दे दे, कहते मुनाजरे में दूंगा जवाब दावा दे। अरे इनको शायद यही नहीं पता कि दावा कौन लिखता है, मुद्दई बन के आए हैं, दावत दी गई है हमें और हमसे कहते मेरा नहीं समझ में आया, मेरे पे ये गलत है। अरे वजाहत तो करें मियाँ, काय को गलत कहूँ, किस चीज को गलत कहूँ, कौए को गलत कहूँ, टमाटर को गलत कहूँ, केले को गलत कहूँ, दावे को गलत कहूँ, दावे की वजाहत मांग रहा हूँ, दावे की वजाहत उसी से अक्सर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ मेरे 11 स्टाल है, 11 सवाल आते हैं इनके दावे पे, एक भी चीज को या तो मौजू या दावे से बाहर साबित कर रहे मैं छोड़ देता हूँ। जो फर्जी सवाल है 11 सवाल यहाँ तहरीर है मेरे, अगर एक को भी दावे या मौजू के अलावा साबित करते रद्द कर देता हूँ, या तो जवाब दे दे या तो झूठ बोलना छोड़ दे। और कहते मुनाजरे में जवाब दूंगा वो तो इंशाअल्लाह रहमान मुनाजरे के दिन देखा जाएगा। वो तो अमल हरकत तो देखिए अमल मारूफ इतनी है अमल के लग तो रानी है कि वहाँ तक पहुँचेगी। पोस्ट करते मैं 15 सेकंड लेना चाहता हूँ आराम के लिए। कि भाई हम यहाँ से सवाल जवाब ये करना है तो मुनाजरे में इंशाल्लाह करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन मौजू से जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, अभी आपको बोलूँ तो आप उसके लंबी बहस करें। मैं बोलूँ कि भाई हमने दावा लिख दिया, अभी आपको ये दावा सही लगता है, आप पूछ रहे हो कि टमाटर का बोलूँ कि चने का बोलूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ के तो हमने तो बता दिया ना कि मसाइल इज्तिहाद में अब मसाइल इज्तिहाद कौन कौन से होते हैं आपको मालूम नहीं, आप जाहिल हो, मालूम नहीं कि आप जाहिल हो क्या, मसाइल इसका मालूम नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ आप इतने सवालों मैंने इतने सवाल किया जवाब नहीं आ रहा है, तो आपसे हर सवाल का इंशाल्लाह एक नहीं एक सवाल का 1 लाख जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। मगर आप जो है यहाँ शराइत तय करें, हमारे दावे पे आप अपना दावा पेश करें कि आपका हुक्म क्या है। हम बोल रहे हैं करके होगा एक सदर मौजू पे नहीं बात करेगा, सदर मौजू पे नहीं बात करेगा, सदर मौजू पे नहीं बात करेगा, सदर को बोलना चाहिए नहीं बात हमारे मौजू पे बात नहीं होगी, तो तुम इधर मत बोलो, पहले तुमने बोलेगा ना, अरे तो तुम तुम्हारा सदर बोल रहे क्यों बोल रहे हैं, तुम भी बोलो ना, ठीक है।